Hello everyone, Pradeep Sharma is speaking to you. I hope we will be healthy and cheerful. Every part of grammar is very important, but I will explain you direct to indirect speech. You can say indirect narration. देर आर टू टाइप्स पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में भाई दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक अपनी बात को डायरेक्ट कहते हैं, यानी कि द स्टेटमेंट विच इज स्पोकन बाय सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता जो अपनी बात को कह रहा है। और दूसरा होता है भाई आपका ये इनडायरेक्ट, द थिंग मीनिंग सेम बट शब्दों को चेंजिंग कर दिया जाता है, यानी कि उसमें नमक मिर्च लगा दिया जाता है। तो जैसा होता है ना कि राउंड बॉल्स लड्डू, जब लड्डू खाते हैं तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन ज़्यादा खाने पर पेट का डाइजेशन बिगाड़ देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब व्यक्ति घुमा फिरा कर बात को बोलता है तो वो बहुत अच्छी लगता है, अर्थात वो बुरा नहीं लगता। लेकिन ये हमेशा फॉर अदर पर्सन ही इज ए बैड पर्सन। अब बात आती है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो यहां पर समझिए आप, ही सेज टू मी, ये है आपके रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि क्रिया। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट continuous, like that future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous। लेकिन यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट के कौन से पार्ट में है, इन विच पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे हमारा ये कि नो चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि वी कैन से स्टेटमेंट, इसका जो टेंस है वो ऑलवेज नो चेंज। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ये आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और कई बार होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी थर्ड पर्सन के विषय में बात कर रहा था। तो थर्ड पर्सन कौन सा होता है, वो आपका ये। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस। इनकी खास बात स्पेशल थी, इनके बाद नो नाउन यूज, यानी कि कोई भी नाउन यूज नहीं होता। अब यह आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद हमेशा ही नाउन यूज होता है। ठीक, तो अब लेफ्ट टू राइट चलना है। ये है आपका पूरा फर्स्ट पर्सन, तो ये है आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। और ये है वी फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और वी का पॉजेसिव प्रोनाउंस होगा अवर्स। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है अवर। अब ये है क्या, पॉजेसिव अधिकार सूचक, यानी कि किसी चीज पर, किसी नाउन पर अपना अधिकार शो करना। यह है आपका सेकंड पर्सन यू, इसका सब्जेक्ट भी यू होता है एंड ऑब्जेक्ट भी यू रहता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन योवर्स, यानी कि इसमें एस ऐड कर दिया जाता है, और यदि एस रिमूव कर दिया तो ये बन जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। यह है आपका थर्ड पर्सन, ही शी नेम दे इट। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, और शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ही और शी का पॉजेसिव प्रोनाउन, ही का हिजी रहता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी। लेकिन शी का पॉजेसिव प्रोनाउंस यानी कि हर में हमें एस जोड़ देते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउंस बनता है, और यदि एस को रिमूव कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। अब आइए आप यहाँ पर नेम, नेम का सब्जेक्ट भी नेम ही,
और ऑब्जेक्ट भी नेम यानी कि प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग मेल या फीमेल, पॉजेसिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग मेल फीमेल। दे का पॉजेसिव प्रोनाउंस होगा देयर्स, यानी कि देयर में एस ऐड कर दो तो पॉजेसिव प्रोनाउंस, और यदि एस रिमूव कर दिया तो ये बन जाएगा आपका देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम टू सेम, पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इट्स ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसको आप समझिए, यहाँ से और सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो आपको रखना है सेम टू सेम, से और सेज। लेकिन यदि से टू और सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो कॉमन सी बात है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और यदि ओनली से और सेज है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पर है, देखिए आप, यह ही सेज टू मी, ये देखो सेज टू, तो सेज टू है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ही किससे बोलता है, मी से बोलता है, ये आपकी होगी रिपोर्टिंग वर्ब। अब वर्ब कौन सा टेंस में, ये देखो हमारी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। ये आपका हुआ इन्वर्टेड कॉमाज। अब यहाँ देखिए ये क्या है, आई, आई देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो अब इसे ये हुआ आपका, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टाइम्स को नो चेंज, राइट, समझ में आया आप सभी के। तो हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ही, सेज टू, ये देखिए सेज टू टेल्स में, मी, इन्वर्टेड कॉमाज ओपन करना है डैट से। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये जो आपका यही चीज जब इधर होती है तो इन्हें बोलते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन जब यही चीज होती है इधर तो हम इन्हें बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो उसको हमेशा ही चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यदि यहाँ पर आया आपका सेकंड पर्सन यानी कि यू, तो सेकंड पर्सन को हमेशा जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। लेकिन इस सेंटेंस में हमारा आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये देखिए यहाँ पे टेबल पे आई हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा ही जो भी यहाँ सब्जेक्ट होगा, यदि शी है तो सी में चेंज कीजिए, यदि यहाँ पे ही है तो ही में चेंज कीजिए। यहाँ पर कौन है इस समय, ही, तो हम करेंगे यहाँ पर ही में चेंज। अब आई के अकॉर्डिंग एम, लेकिन ही के अकॉर्डिंग होगा इज। अब इज क्यों हुआ भाई, पास्ट में क्यों नहीं आएगा, सीधी सी कॉमन सी बात है। हमने आपको समझाया कि यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के कोई सी भी टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रखेंगे हम नो चेंज। तो डेट इज वाई, यही कारण है कि हम टेंस नो चेंज रखेंगे। तो ही के साथ आया इज गोइंग टू कानपुर नाउ। अब नाउ इसने पूछा रेलवे सवाल कि सर नाउ क्यों चेंज कर दी, देखो इसकी सीधी सी बात है, ये है नाउ टाइम ऑफ एडवर्ब। तो यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में चले गए तो हम टाइम ऑफ एडवर्ब को एंड टेंस को नो चेंज रखते हैं। तो देखो इसका अर्थ क्या होगा, व्हाट इज मीनिंग, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू कानपुर नाउ, मैं अब कानपुर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या अर्थ बना, ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है कि, वह मुझसे कहता है, यहाँ पर कौन था ही, यहाँ पर ही, वह मुझसे कहता है कि मैं कानपुर
जा रहा हूँ, यहाँ पर बना कि वह अब कानपुर जा रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप सब लोगों को। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अदर एग्जाम्पल देता हूँ। आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ यू आर चीटर, तुम धोखेबाज। मैं किससे कहता हूँ? उससे। वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के लिए यहाँ क्या बन जाएगा कि तुम क्या हो? एक चीटर हो, धोखेबाज। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे करना है? आई। अब देखो यहाँ पे से टू। अब से टू है तो कौन सी बात है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, तो क्या करना आपको? से टू को चेंज करना टेल में। ये देखिए यहाँ पर से टू को टेल में, राइट। आई टेल हिम। इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करना हमें दैट से। अब ये यू कौन सा पर्सन है बताइए आप? फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, बोलो। खैर हम बताते हैं। ये देखो टेबल में यहाँ पर क्या है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में हमें ये भी देखना है कि यू सब्जेक्ट के रूप में है, एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट। यस, यू इज एज ए सब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन ऑलवेज, हमेशा ही रिपोर्टिंग वर्ब के। अब देखिए जरा हमारी यहाँ पर आती है ये हमारा इसके लिए सूत्र फॉर्मूला SON सन बटे 123 यानी कि 123। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये देखो यहाँ पर ये आपका पूरा फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? सेकंड पर्सन। ये है आपका पूरा लेफ्ट राइट सेकंड पर्सन। और ये N, ये है पूरा आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू। अब ये देखो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। यहाँ पे यदि फर्स्ट पर्सन है तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पर्सन को चेंज करना। अब आती है सेकंड, यानी कि ये आपका है सेकंड पर्सन। ये है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। इसको बोलता है ऑब्जेक्ट, इसको बोलता हूँ सब्जेक्ट। तो जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट होगा यू को उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, राइट। और यदि यहाँ पर आता आपका थर्ड पर्सन, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो या एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए पजेसिव प्रोनाउन या एज ए पजेसिव एडजेक्टिव, थर्ड पर्सन नो चेंज ही रहना है। तो यहाँ पे क्या है? यू सेकंड पर्सन। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? इतना हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट आपका? ही। अब हमें देखना है जब यू हमारा सब्जेक्ट बनकर चला हुआ है तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा? जी हाँ, यहाँ ये आप टेबल में ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है हिम वहाँ पर। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। और हर का सब्जेक्ट क्या है? शी। तो यहाँ पर गलती मत कर देना, आपको करना है यहाँ पे ही। तो यू को हिम के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है ही में। तो यू के अकॉर्डिंग LV यानी कि लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कब बोलते हैं? जब नो एक्शन हो। एक्शन है तो हम इन्हीं को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जब नो एक्शन में होते हैं तो हम बोलते हैं इनको लिंकिंग वर्ब। तो चीटर ये क्या है? कंप्लीमेंट, ठीक है। तो हमने किया यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग इज चीटर और फुल स्टॉप। तो आपको आशा करता हूँ आपके ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स यानी कि वेरी वेरी थैंक यू।